नमस्कार, जोहार। आज मेरे सामने एक ऐसे आंदोलनकारी मौजूद है जो भाषा हो, हथियान हो या लड़ाई हो, नियोजन नीति का हर आंदोलन में इनका सहयोग बहुत ही जोरों शोरों के साथ मौजूद है। और आइए इनसे आपको रूबरू करवाते हैं। तो सबसे पहले तो जोहार दादा आपको। जोहार जोहार। दादा, 18 तारीख को आप लोग महाजनसभा किए, उस सभा में पार्टी की घोषणा किए। पार्टी की घोषणा से लेकर अभी तक बहुत लोग पेट्रोल करने लगे, कहने लगे कि आंदोलन करते करते इन लोग पार्टी बना लिया। इन लोग का मेन मकसद था आंदोलन, नहीं पार्टी। इस पर आप क्या बोलिएगा? देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा दूर नहीं, हाल के ही कुछ पीछे जाएंगे 2012 के कालखंड में देश में लोकपाल आंदोलन को लेकर एक बड़ा आंदोलन हुआ और उसके बाद अन्ना हजारे का वह आंदोलन एक पार्टी के तौर पर तब्दील हुआ। फिर वो पार्टी सत्ता में आई और निश्चित तौर पर उस पार्टी ने कुछ बेहतर करके भी दिखाया। आप देखेंगे दिल्ली में जिस तरीके का कुछ एक मॉडल आया शिक्षा का, वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक का। फिर वो पार्टी पंजाब में सरकार बनाई। होता क्या है कि जब आप राजनीतिक सत्ता से कोई डिमांड करते हैं और आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आपको राजनीति के रास्ते जाकर के राजनीतिक सत्ता में जाना होगा और उन नीतियों को, उस पॉलिसी को स्थापित करने के लिए आपको कोई ना कोई रास्ता अख्तियार करना होगा। और इसलिए ये निर्णय लिया गया कि झारखंड की राजनीति में अब एक नए सृजन की ज़रूरत है और इस सृजन को यहाँ के नौजवान ही अंजाम दे सकते हैं। और इसलिए ये फैसला लिया गया है और उस पर अभी काम चल रहा है। आने वाले वक्त में कुछ आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। बहुत लोग कहते हैं सोशल मीडिया पे आके कि इन लोग आंदोलन के नाम पे राजनीतिक चला रहे हैं और अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। इस पर क्या बोलेंगे? बहुत सवाल है और उनका सवाल जायज़ है, क्योंकि भारतीय राजनीति में कई ऐसे अवसरवादी लोग हुए जिन्होंने आंदोलनों का इस्तेमाल किया। फिर वो राजनीतिक गलियारे में गए, वहाँ से सत्ता के रास्ते तक पहुँचे और फिर अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक तरीके से खपाया और जनता के जो मूल आकांक्षाएं थे उसको उन्होंने एक तरीके से हाशिए पर रख दिया। इसलिए ऐसे में जब एक बहुत बड़ी निराशा भारतीय राजनीति के भीतर है, झारखंड की राजनीति के भीतर है, तो ये सवाल बिल्कुल उठेगा कि आखिर ये लोग आंदोलन कर रहे थे तो फिर ये लोग राजनीति की बात क्यों करने लगे। लेकिन उम्मीद की लौ, जो सकारात्मक ऊर्जा की बात है, जो सकारात्मक बातें हैं, जो सकारात्मक एक तरीके से परिदृश्य और अवधारणा की बात है, उसको हम लोग लगातार स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम आप लोगों को ये भरोसा दिलाते हैं, पूरे झारखंड के आम जनमानस को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि बिल्कुल कुछ बेहतर होगा। झारखंड में एक नया कोपल पनपा है, एक नया सृजन हुआ है, एक नया अंकुरन हुआ है और ये बेहतर होगा। दादा, आप लोग नया पार्टी की घोषणा की है, बड़े बड़े पार्टियों से चुनाव में कैसे लड़िएगा, कैसे सामना कीजिएगा? क्योंकि बहुत बड़े बड़े पार्टी जो है पूंजीवादी, कैसे जाइएगा घर घर में, किस प्रकार से वोट मांगिएगा? क्योंकि आप लोग न्यू पीढ़ी से कदम रख रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है। जैसे आप गौर कर रहे होंगे कि जो अधिवेशन हुआ, महाधिवेशन बलियापुर में, झारखंड के तमाम इलाकों में जो आंदोलन हो रहा है, आप देखिए सब स्वतः स्फूर्त है। लोग आपस में गांव घर में छोटा छोटा चंदा करते हैं, साउंड सिस्टम जुगाड़ करते हैं, मंच बनाते हैं, सभा करते हैं। वहाँ पर 10,000, 20,000, 50,000 लोग जुटते हैं। बड़ी राजनीतिक पार्टियों को आज सभा करने के लिए बड़ा एकदम कैंपेन चलाना पड़ रहा है, तब भी वो भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं। और हम लोगों के कार्यक्रमों में बिना बुलाए लोग अब पहुँच रहे हैं। इसका मतलब कि लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई है। हम लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से एक सिस्टम हम लोग डेवलप करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर जो चुनावी राजनीति की बात है उसमें एक नया उम्मीद देने की कोशिश करेंगे। दादा, जब चुनाव आता है, अभी तो आप बोल रहे हैं कि महासभा हुई, बहुत लोग जुटे, लेकिन जब चुनाव आता है तो लोग पैसे में बिक जाते हैं, दारू मुर्गा में बिक जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो इस बार के चुनाव में भी दारू मुर्गा में बिक जाएंगे तो आप लोग का पार्टी कहाँ जाएगी? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। एक सवाल है कि जो राजनीतिक चेतना है हमारी, राजनीतिक चेतना कब समृद्ध होती है? जब कोई इलाका शैक्षणिक तौर पर समृद्ध होगा, बौद्धिक तौर पर समृद्ध होगा। ये हमारे जो झारखंड के आदिवासी मूलवासी हैं उनको अवसर नहीं दिया गया पढ़ने का, उनको अवसर नहीं दिया गया बौद्धिक शक्ति हासिल करने का। गरीबी रही, यहाँ पर लाचारी रही, जिस कारण से हमारी एक बहुत बड़ी आबादी जो है इन सब छोटे छोटे चीज़ों से प्रभावित हो जाती है। लेकिन अब लोग धीरे धीरे जाग रहे हैं। हम लोग गांव गांव जा रहे हैं और लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और आपके दर्शकों को भी कहना चाहते हैं कि झारखंड के तमाम लोगों को ये कहना चाहते हैं कि जो चुनावी राजनीति में जो छोटे छोटे मसलों पर हम लोग प्रभावित हो जाते हैं, पैसे की राजनीति से प्रभावित हो जाते हैं, वोटिंग के दिन हम लोग प्रभावित हो जाते हैं, इन सब सारी चीज़ों से प्रभावित नहीं होना है। और झारखंड के तमाम लोगों तक ये संदेश पहुँचना चाहिए कि झारखंड की माटी में एक क्रांति का जन्म हुआ है और इस क्रांति के रास्ते झारखंड को हम लोग एक स्वराज के रास्ते ले जाएंगे, एक सुराज के रास्ते ले जाएंगे। और ये स्वराज और सुराज का रास्ता झारखंडियों के बिना सहयोग के संभव नहीं है। इसलिए प्रत्येक झारखंडी से यह आह्वान है
कि आप लोग मिल करके इस पूरे आंदोलन को, इस पूरे क्रांति को एक तरीके से अपना ताकत दीजिए और आपके ताकत के बुनियाद पर ये झारखंड आगे बढ़ेगा। अगर देखा जाए तो आप लोग की शुरुआत में भाषा से शुरू हुई थी लड़ाई, शुरुआत में बहुत कोई आपके साथ थे, जैसा कि बहुत कोई क्रांतिकारी आप लोग के साथ थे, लेकिन बहुत से क्रांतिकारी टूट के अलग होंगे, अलग हो गए और अपनी अपनी पार्टियां बना रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण हुआ अलग होने का दादा कि अलग अलग पार्टी भी बनाना पड़ रहा है लोगों को, इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, हम आपको सबसे स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं कि कोई भी साथी अलग नहीं हुए हैं। सारे लोग अलग भले दिख रहे होंगे, लेकिन सबका मुद्दा एक है, सभी एक ही मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि सबको हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आकर के सहमति बनाएंगे। किसी की कुछ नाराजगी रही होगी, लेकिन देखिए, एक घर में अगर भाई भाई के बीच मनमुटाव होता है तो वो लड़ाई बाहर नहीं जाती है। झारखंड की लड़ाई है, झारखंड में ही हम लोग सुलझाएंगे और इसको आपस में एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल चिंता मत करिए, आने वाले वक्त में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये भरोसा आप लोगों को दिला रहे हैं। ये 60-40 का मुद्दा क्या होगा दादा? अभी जो आप लोग पार्टी बना लिए, अब 60-40 का मुद्दा, आगे का आंदोलन क्या होगा, रूपरेखा क्या होगा, या इसी तरह से रहेगा? नहीं, हम लोग तो सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि जो नियोजन की नीति है उसमें झारखंडियों को नौकरी में प्राथमिकता मिले। 3rd और 4th ग्रेड की जो नौकरी है उसमें झारखंडियों को प्राथमिकता मिले, और जो झारखंड के भीतर गलत तरीके से जिन लोगों ने स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र बना लिया है और जो गलत तरीके से झारखंड का फॉर्म भर रहे हैं, इसलिए झारखंड में कोई भी अगर वैकेंसी निकलती है तो वैकेंसी में फॉर्म में ही ये ऑप्शन दे दिया जाए कि आवासीय प्रमाण पत्र का आपका संख्या क्या है और वो चेक हो। तो जब तक ये हम लोग रेक्टिफाई नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता है कि झारखंड के भीतर जो ये आवाज़ बुलंद हो रही है, इस आवाज़ को जारी रखना चाहिए। और हम लोगों को विश्वास है कि आने वाले वक्त में हम लोग कुछ बेहतर नियोजन नीति को लेकर के जो रास्ता है वो तैयार करेंगे, नहीं तो फिर चुनाव के रास्ते जा करके इस पॉलिसी को ठीक करेंगे। ठीक है, जोहार दादा। जोहार जोहार।